नोएडा में फिर से कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीज सामने आए हैं। 5 मरीजों में 4 महिला और 1 पुरुष शामिल है। जिले में कुल कोविड मरीजों की संख्या 62 हो गई है। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। संपर्क में स्वास्थ्य विभाग की टीम है। तो कोविड के केस फिर से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन काफी अलर्ट और सजग नजर आ रहा है। नोएडा में बीते 24 घंटे में 5 कोविड के मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, क्वारंटीन कर दिया गया है। तो जिले में कुल कोविड मरीजों की संख्या 62 हो गई है। नोएडा में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 62 है। नोएडा में कोविड की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 5 मरीज मिले हैं। तो देखा जा रहा है कि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो नोएडा में देखा 64 एक्टिव मरीज है, जो कि होम आइसोलेशन में है। अभी किसी को अस्पताल में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जो स्ट्रेन है अभी इतना डरावना नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर नोएडा से संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके। जितेंद्र, क्या अपडेट है कोविड को लेकर? देखा जा रहा है कि नोएडा में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस है वो 64। देखिए, एसीएफओ डॉक्टर टीकम सिंह ने बताया कि होम आइसोलेशन के सभी मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। देखिए, ये हम शुरू से ही कह रहे हैं अपने दर्शकों कि सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। कोविड हालांकि माइल्ड है, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़े हैं वो उस तरीके से परीक्षण भी किए जा रहे हैं। अब अगर परीक्षण होता है तो उसमें कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, क्योंकि अब इस वक्त जो मौसम में बदलाव आया उसमें कई खांसी, जुकाम और बुखार के कई मामले हैं। और अगर टेस्ट होता है तो उसको कोविड-19 कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो ऐसे में जो लोग होम आइसोलेशन में है उनके पूरी तरीके से देखरेख की जा रही है। ये मामले अगर आते हैं या फिर जो मरीज है वो गंभीर अवस्था में होते हैं तो माना जाता है कि हाँ भाई ये कोविड अब घातक हो चला है। लेकिन जिस तरीके से माइल्ड कोविड की बात की जा रही है, होम आइसोलेशन में मरीजों के इलाज की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात ये है, लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि आंकड़े जरूर बढ़े हैं। जिस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ नोएडा इलाका है और यहाँ पर ज्यादातर आवागमन रहता है। लोग दिल्ली वाले नोएडा आते हैं और नोएडा में जो लोग रह रहे हैं वो दिल्ली में काफी लोग वहां पहुंचते हैं। अब ऐसे में जो आंकड़ा है वो बढ़ना लाजमी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बचाव बेहद जरूरी है। अगर ग्लव्स पहने आप, अगर आप मास्क का प्रयोग करें, अगर आप समय समय पर अपने हाथ और मुंह को धोते रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, तो कहीं ना कहीं बचाव जरूर किया जा सकता है और जो आंकड़ा बड़ा है उसे कहीं ना कहीं रोकथाम कर सकती है। जी सुनील। बिल्कुल, देखा जा रहा है कि मतलब एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो पेशेंट्स मिल रहे हैं कोविड के वो सारे होम आइसोलेशन में हैं और अभी हॉस्पिटलाइज होने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ रही है। बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं। जो पेशेंट्स मिल रहे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है जानकारी उनके पास से निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पेशेंट्स मिले हैं उनका दिल्ली, गुड़गांव और अन्य इलाके जो एनसीआर है उसमें कामकाजी लोग हैं और वो वहां पहुंचते हैं। और ऐसे में संक्रमण होना कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि वो मेट्रो का प्रयोग कर रहे हैं या फिर अपनी प्राइवेट वाहन का प्रयोग करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में जो संक्रमित लोग हुए हैं उनको में रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में बृहस्पतिवार को 5 नए कोरोना के नए मामले आए हैं। वो सभी होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। सभी मरीज होम आइसोलेशन में है। नए मिले इन मरीजों में 3 महिला और 2 पुरुष है। अब कोविड मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं बचाव बेहद जरूरी है। सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की शिकायत लेकर निजी अस्पताल लोग पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि होम आइसोलेशन में रहे। जहां से कोविड की पुष्टि भी हुई निजी अस्पताल की ओर से, पोर्टल पर इनकी जानकारी दी गई है। जानकारी उपलब्ध है, इसके आधार पर संपर्क किया गया। कई मरीजों की स्थिति तो ठीक बताई जा रही है, हालांकि उनको माइल्ड बुखार, जुकाम, गले में दर्द है। मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो लगातार पता करने की बात की जा रही है, लेकिन वो कहीं नहीं गए हैं। एसीएमओ डॉक्टर टीकम सिंह ने बताया है कि होम आइसोलेशन में सभी मरीजों को रखा गया है और लगातार उनकी मॉनिटरिंग चलाई जा रही है। कुल मिलाकर जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़े हैं उनमें एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। और अगर आप एहतियात बढ़ेंगे तभी कोविड से लड़ाई जो है
आम जन की उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप रोकथाम रखते हैं तो मरीजों की संख्या कम होगी, रोकथाम ज्यादा होगी तो जाहिर तौर पर कोविड की लड़ाई में सभी सफल साबित होंगे। जी सुनिए। अस्पतालों में किस प्रकार से भी देखा जा रहा है कि इंतजाम किस प्रकार से किए, प्रशासन की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? शासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो एसी है वो डॉक्टर टीकम सिंह है, उन्होंने जो अस्पतालों की व्यवस्था की बात की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल लगातार कोविड वार्ड बनाए गए हैं और जो उचित दवाएं हैं उनका एक पूरा तरीके से ये कह सकते हैं कि उनको भी संरक्षित करके रखा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और भारी मात्रा में वहां पर सिरिंज भी मंगाए गए हैं, कोविड की दवाएं भी मंगाई गई है। अब ऐसे में अगर जो अस्पतालों में लाए जाते हैं मरीज तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, यहाँ सभी अस्पतालों में उचित व्यवस्था की गई है और व्यवस्था हो भी क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर जान सके हैं कि जो कोविड है उसके मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि होम आइसोलेशन में उन सभी को रखा गया है और वो ठीक भी हो रहे हैं। सर्दी, जुकाम, गले में दर्द और बुखार की शिकायत से ये लोग परीक्षण कराने के लिए आए थे क्योंकि कोविड में पॉजिटिव गए। वैसे में ये जरूर था कि उनकी जो हालत है उसको देखते हुए उनको होम आइसोलेशन में रखा जाए या अस्पताल में रखा जाए। तो डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने ये तय किया कि अभी स्थिति गंभीर नहीं है, स्थिति काफी माइल्ड है तो उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाए। लगातार उन पर निगरानी रखी जा रही है सुनील, कि अगर उनकी हालत बिगड़ती है तो उनको तुरंत डॉक्टर्स अस्पताल में शिफ्ट करेंगे, उनको उचित व्यवस्थाएं, उचित दवाई दी जाएगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। हर तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आम जन को, हम अपने जो दर्शक हैं उनको भी ये कहना चाहेंगे कि कोविड की रोकथाम हेतु जो प्रिकॉशंस है वो लेना बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो खासतौर से बेहद जरूरी है कि किससे आप हाथ ना मिलाएं या फिर भीड़ भाड़ इलाके में अगर आप जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर अपने मुंह को धोते रहे। और अगर आप भीड़े पहुंच रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं तो उन हाथों से अपने फेस को पूरी तरीके से छुए नहीं, आंखों को न छुए, जिससे कि आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका।